हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम है शकील अहमद। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स अंडरस्टैंड फार्मा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बेसिकली जो हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस को लेके, यानी कि उन क्वेश्चंस का आंसर ही करेंगे हम और उसी के साथ कुछ टिप्स बताएंगे उन्हीं आंसर्स को लेके जो कि जीपेट से रिलेटेड है। लाइक यहाँ पे कुछ आप ऐसा समझ लीजिए कि हम जो यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं वो कुछ ऐसी टिप्स हैं जिन टिप्स का अगर आप यूज करते हैं, आप उनको फॉलो करते हैं अभी से लेके, तो डेफिनेटली यू विल गेट ए गुड रैंक इन जीपेट। क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, कन्फ्यूजन होती है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उनको क्वेश्चंस होते हैं और उन्हीं सब क्वेश्चंस को जो हमें स्टूडेंट्स से क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं सब क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए ये वीडियो बेसिकली बनाई जा रही है। क्योंकि फ्रेंड्स होगा क्या कि अगर स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस वो आ रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको वो सारे के सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। अब उन क्वेश्चंस को सिंगल सिंगल पर्सन्स में बताने की बजाय अगर उन पर एक वीडियो बना दी जाए तो डेफिनेटली वो एक अच्छा अप्रोच रहेगा। तो इसी अप्रोच की वजह से हमने ये वीडियो फ्रेंड्स बनाने की कोशिश की। तो चलिए थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें बेसिकली बताने वाला हूँ, कौन कौन सी कुछ टिप्स हैं जो आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले वही कि हम इम्पोर्टेंट टिप्स बताएंगे आपके लिए जीपेट के लिए। और फ्रेंड्स देखिए, जितने भी बच्चे हैं जो इंटरेस्टेड हैं हायर एजुकेशन के लिए वो डेफिनेटली जीपेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे या वो करने वाले होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अगर आपने स्टार्ट कर दी है तो भी ठीक है, अगर आपने स्टार्ट नहीं की है तो क्वेश्चंस आता है कि कितना टाइम इनफ है। यानी कि यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये अभी से लेके जब तक जीपेट होगा, यानी कि 2022 का जीपेट जब होगा, जो अब टाइम बचा है वो इनफ है या नहीं प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आप देखेंगे कि आपके पास टाइम एटलीस्ट 6 मंथ, आप समझ के चल सकते हैं कि 6 मंथ का अभी आपके पास टाइम है। क्योंकि होता क्या है, एग्ज़ाम मोस्टली फेब में होता है। तो इस कंडीशन में अगर आप देखें तो आप ऑन एन एवरेज समझ सकते हैं कि आपके पास 6 मंथ हैं। अब समझने वाली बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच के प्रिपेयर नहीं करते कि शायद 6 मंथ जीपेट एग्ज़ाम के लिए कम है। लेकिन आपको मैं एक बात रियलिटी में बता देता हूँ, 6 मंथ इज़ मोर देन इनफ फॉर प्रिपरेशन ऑफ जीपेट। आप 6 महीने प्रिपेयर कीजिए, डेफिनेटली एक अच्छी रैंक, आप क्वालिफाइड तो छोड़ दीजिए, क्वालिफाइड आप सोच रहे हैं कि सिर्फ क्वालिफाइड मैं 6 महीने में कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये तो एक सेकेंडरी कंसेप्ट हो गया। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप 6 महीने प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में कि कैसे थोड़ा आपको मैनेज करना है चीज़ों को, कैसे पढ़ना है। ऐसे आप प्रिपेयर कीजिए, डेफिनेटली क्वालिफाइड तो आप करेंगे ही करेंगे और क्वालिफाइड भी एक अच्छी रैंक के साथ करेंगे। तो टाइम जो है 6 मंथ जीपेट की प्रिपरेशन की, इवन अगर मैं आपको बोलूँ ना 1 मंथ भी इनफ है जीपेट की प्रिपरेशन के लिए, अगर आपके बेसिक्स थोड़े क्लियर हैं, है ना। क्योंकि जीपेट एज सच इतना टफ एग्ज़ाम नहीं है। आप देखोगे अगर आपने अपने बेसिक्स क्लियर किए हैं तो, लेकिन अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं हैं, आप सिर्फ एग्ज़ाम पर्पस से, जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होते हैं उस पर्पस से चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ये एग्ज़ाम टफ लगने वाला है। तो देखिए आपको करना क्या है, 6 महीने अगर मैं बोल रहा हूँ इनफ है तो इसका मतलब वो इनफ है, हम कुछ सोच के बोल रहा हूँगा मैं डेफिनेटली। तो वो चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ कि आप क्या इन 6 महीने में कर सकते हैं, कि अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की और आप सोच रहे हैं तो क्या आपको करना चाहिए, है ना। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया कि टाइम इनफ है या नहीं है। तो डेफिनेटली टाइम इनफ है ना। इवन आपके पास 3 मंथ भी होते तो भी टाइम इनफ था। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैंने अपनी प्रिपरेशन के लिए सिर्फ 4 to 5 मंथ दिए थे और इवन 500 तक मेरी रैंक आई है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी रैंक आ सकती है तो डेफिनेटली आपकी रैंक भी आ ही सकती है ना। एज सच इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, टाइम आपके पास बहुत है। लेकिन इस टाइम को यूटिलाइज़ कैसे करना है ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। टाइम आपके पास बहुत है लेकिन यूटिलाइजेशन इसका प्रॉपर वे में होगा तो ही चीज़ें बनेंगी, अदरवाइज चीज़ें बिगड़ती चली जाएंगी और आप गिव अप कर देंगे, है ना। तो सेकंड चीज़ अगर आप देखें कि अब हो गया टाइम तो इनफ है, अब इस टाइम में स्टैंडर्ड बुक के साथ आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आएगा
क्योंकि टाइम का, चलिए टाइम का अभी आप सोच चुके हैं, वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आपने चलो मेरी बात मान ली कि 6 मंथ है, इनफ है अगर मैं बोल रहा हूँ, तो इस कंडीशन में आपने अपना मन बना लिया। अब दूसरा क्वेश्चन आता है क्योंकि पढ़ूँ कहाँ से, है ना, और पढ़ूँ क्या। क्योंकि देखिए आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, अगर आपको लगता है आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ सकते हैं तो इस कंडीशन में आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ लीजिए। लेकिन इस टाइम में मैं यही बोलूँगा आपको कि आप स्टैंडर्ड बुक के साथ ना भी जाएं तो भी चलेगा, क्योंकि मार्केट में आप देखेंगे एक से एक अच्छी बुक जीपेट के लिए अवेलेबल है। लाइक आप पियर्सन की बुक खरीद सकते हैं, या आप नाइपर जो जीपेट ए कंपेनियन की बुक है वो खरीद सकते हैं, है ना। इन बुक्स के साथ भी अगर आप जाते हैं, देखिए होगा क्या, आपने चीज़ें तो पढ़ी हुई हैं, आप एक तरह से बोल सकते हैं कि जीपेट के लिए आपको सारा एक तरह से जो आपने सिलेबस पढ़ा अपने फार्मा करिकुलम में, वही सब आपको रिवाइज करना है एक तरह से। कुछ थोड़ा डिटेल में पढ़नी है कुछ चीज़ें, और कुछ चीज़ें ऑलरेडी आपने डिटेल में पढ़ी हुई हैं। तो इस कंडीशन में आप करेंगे क्या, अगर आपने फॉर एग्जांपल पियर्सन की बुक ले ली है, वहाँ पे आपको एज ए नोट्स चीज़ें मिली हुई हैं, यानी कि इन शॉर्ट में आपको चीज़ें बताई हुई हैं। अब आपको कुछ लगता है कि इन शॉर्ट से काम नहीं चल रहा है, तो वहाँ पे आप उस पॉइंट पे जाके आप स्टैंडर्ड बुक उठाइए, उसमें से वो चीज़ें नोट कर लीजिए, और वहाँ पे भी उनको पियर्सन में भी आप उन चीज़ों को लिख सकते हैं, है ना। तो ये तो था कि आप स्टैंडर्ड बुक को प्रीफर ना करें ज़्यादा, है ना। लेकिन देखिए होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट अच्छी स्कोर नहीं कर पाते जीपेट के अंदर। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि वो मल्टीपल सोर्स यूज करते हैं, यही उनका सबसे बड़ा रीज़न है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, और आप देखिए, आप जितने भी आप वीडियोस देखिए यूट्यूब पे, इतनी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, इंटरव्यूज़ अवेलेबल हैं जो टॉपर्स हैं उनके, तो आप देखेंगे कि उन सब के अंदर जो आपको एक कॉमन चीज़ मिलेगी वो यही मिलेगी कि उन्होंने लिमिटेड सोर्स को यूज किया और मल्टीपल टाइम उसको रिवाइज़ किया। यानी कि आपको भी क्या करना है, आपको भी अपना जो सोर्स है उसको लिमिटेड कर देना है ना। होगा क्या, आप अगर एक ही टॉपिक के 10 सोर्स लेके बैठेंगे ना, तो वो टॉपिक आपका कवर नहीं होने वाला। आपको करना क्या है, एक लिमिटेड सोर्स लेना है। लिमिटेड मतलब आप एक बार दीजिए, आप 5-7 दिन उस चीज़ को दीजिए, आप कंफर्म कीजिए कि जीपेट के लिए मेरे लिए ये वाला जो टॉप मटेरियल है वो इनफ है या नहीं है। अगर आपको लगता है वो इनफ है तो आप उसके साथ जाइए, डेफिनेटली उसी के साथ जाइए, उसके साथ फिर दूसरी चीज़ें आप मत जाइए। क्योंकि अगर आप सोर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो उस कंडीशन में जो आपकी प्रिपरेशन है उस पर अफेक्ट पड़ेगा। और मल्टीपल सोर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप रिवाइज चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। अब मल्टीपल सोर्स से अगर आप नोट भी बनाते हैं तो फ्रेंड्स, नोट बनाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि नोट आप बनाएंगे डिफरेंट बुक से, आप बहुत सारे पॉइंट्स लिखेंगे तो वहाँ पे आपको दिक्कत होगी डेफिनेटली। तो इसलिए बेटर ये रहेगा कि आप अगर स्टैंडर्ड बुक, अगर आपने प्रीवियस ईयर में, यानी कि आपने अपने बैचलर में स्टैंडर्ड बुक पढ़ी हैं और आप उनको चाहें तो उनमें रिवीजन की तरह उनको देख सकते हैं, है ना, वो तो रहेगा बेटर। लेकिन आपको ज़्यादा टाइम उन चीज़ों में नहीं देना है। आपका पर्पस क्या है, जीपेट क्वालिफाइड करना, तो आपको जीपेट क्वालिफाइड करने के लिए उतना पढ़ना है जितना रिक्वायर्ड है ना। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि अभी तो मुझे 6 महीने में सारी नॉलेज ले लेनी है, डेफिनेटली आप नॉलेज तो बहुत ले लेंगे। जीपेट की प्रिपरेशन करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी, चाहे आप बुक से पढ़ रहे हैं, यानी कि नॉर्मल बुक से जो जीपेट के लिए अवेलेबल हैं, उस कंडीशन में भी आपको नॉलेज तो होने ही वाली है ना। लेकिन आप दिमाग में ये कंसेप्ट अभी भूल जाइए कि मुझे नॉलेज सारे लेनी है, 4 साल में जो भी पढ़ा उनको फुल डिटेल में पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। अगर उसे करने बैठेंगे तो फिर जीपेट नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, अपने सोर्स लिमिटेड कर देने हैं, यानी कि आप पर्टिकुलर वो बुक ले लें, जैसे कि आप पियर्सन ले लें, जीपेट ए कंपेनियन ले लें, पीयूष की जीपेट क्रैकर ले लें, और भी आपको जो भी बुक आपको अच्छी लगे। सोर्स आपको डिसाइड करना है, मैं आपको कोई पर्टिकुलर सोर्स नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने बुक जो प्रीफर की थी, मैंने पढ़ी थी खुद, तो जीपेट ए कंपेनियन और पियर्सन पढ़ी, मुझे वो बुक दोनों की दोनों बुक अच्छी लगी फ्रेंड्स, वो मैं आपको बता सकता हूँ, है ना। अब देखिए, अब दूसरी चीज़ आती है कि आपको सिलेबस कितना कवर करना है ना। तो इसके लिए सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है, अभी तो ट्रेंड ऐसा चल गया है कि आप देखेंगे कि जीपेट से जब एनटीए नोटिफिकेशन रिलीज़ करता है तो वहाँ पे आपको क्वेश्चंस के नंबर भी देता है विद सब्जेक्ट के साथ, कि इस सब्जेक्ट से पर्टिकुलर इतने क्वेश्चंस आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इस कंडीशन में होगा क्या कि आपके लिए एक एडवांटेज है कि आप क्वेश्चन नंबर चेक कर सकते हैं कितने, हालांकि पहले भी कर सकते थे, पहले गिनने पड़ते थे, है ना, कि वो चीज़ें गिनी जाती थी कि इतने क्वेश्चंस आए हैं या इतना कुछ है, आंसर की में आपको मिलते थे। लेकिन अभी तो ऑलरेडी आपको पहले ही बता दिया जाता है कि इतने क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक से या इस सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी कैटेगरी वाइज अपनी रैंक देख लेनी है, आपकी जो भी
यानी कि कट ऑफ, मैं बोल रहा हूँ कट ऑफ रैंक जो है, या आप बोल सकते हैं कट ऑफ मार्क्स जो हैं जीपेट के प्रीवियस 4-5 ईयर के आपको देख लेने हैं। मैंने ऑलरेडी उस पर भी एक वीडियो बनाई हुई है आज से 4 महीने पहले अराउंड, उसकी लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप डेफिनेटली वहाँ पे जाएं, वहाँ पे मैंने आपको कट ऑफ भी बताई हुई है और सब कुछ मैंने आपको वहाँ पे डिटेल में बताया हुआ है कि इतने क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आते हैं कैसे, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन अभी हम बात यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, आप अपनी कैटेगरी की कट ऑफ देख लीजिए। उस कट ऑफ से आप, अगर आपकी कट ऑफ लेट सपोज 100 है मार्क्स है, तो आप 200 मार्क के लिए प्रिपेयर कीजिए, तो डेफिनेटली आप अपनी कट ऑफ तक तो पहुंच जाएंगे। देखिए 200 मार्क्स तक अगर आप ना भी जाना चाहें तो थोड़ा कम में जा सकते हैं, लाइक 150 तक जा सकते हैं आप, वो भी चल जाएगा। लेकिन 200 तक जब आप जाएंगे तो आप 150 140 तक आपके नंबर आएंगे, उसमें आपकी जो रैंक है वो भी थोड़ी अच्छी हो जाएगी। वरना आप अगर 100 पे कट ऑफ है, आप 150 के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो चांस बहुत ज़्यादा है कि आपका 100 तक मार्क्स पहुँच जाएंगे आराम से और आप वहाँ पे क्वालिफाइड कर जाएंगे। लेकिन आप थोड़ा ज़्यादा प्रिपेयर करने की सोचिए, आपको 500 का 500 प्रिपेयर करना ही नहीं है। अब कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट आपको आसान लगता है, वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं, आप खुद वो चीज़ें चेक कर लीजिए जहाँ आपका इंटरेस्ट है, आपको वहाँ जाना है। सिर्फ आपके पास एक कंडीशन है जो आपको यहाँ पर फॉलो करनी है, वो है कि आपको क्वेश्चंस जो हैं इतने अटैम्प्ट करने हैं या इतने क्वेश्चंस की प्रिपरेशन आपको करनी है जो आपको क्वालिफाइड कट ऑफ तक पहुंचा सके, बस। अब सब्जेक्ट आप कुछ भी चूज़ कीजिए, वो आपके ऊपर है टोटली, है ना। तो अगर आपको वैसे भी देखनी है कि कौन से सब्जेक्ट से कितना आता है, तो डेफिनेटली आप पिछली वीडियो की जिसकी आई बटन में आपको लिंक मिल चुकी है वो आप देख सकते हैं, है ना। अब चलता हूँ मैं थर्ड चीज़ पे कि हाउ टू रिमेंबर कंसेप्ट। अब दिक्कत आती है यहाँ पे कि कंसेप्ट पढ़ तो लिए, अब इनको याद कैसे रखा जाए, है ना। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कंसेप्ट आप पढ़ते हैं और उसको भूल जाते हैं, वो याद नहीं रहता। तो इसके लिए देखो क्या होता है, सबसे अच्छी जो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, और भी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से, आप खुद इंटरव्यूज़ देख लीजिए, आप ये समझ लीजिए कि मैं इंटरव्यू वीडियो देख के आपको एक कंपाइल करके उन सब चीज़ों को बता रहा हूँ जो सारे इंटरव्यूअर्स बताते हैं, है ना, जो भी वहाँ पे इंटरव्यू देने वाले होते हैं। यानी कि आप खुद देख लीजिए, चाहे वीडियो देख लीजिए, आपको चीज़ें सेम मिलने वाली हैं। अब कंसेप्ट को रिमेंबर रखने का, यानी कि रिमेंबर करने का या याद रखने का लॉन्ग टाइम तक, एक सबसे अच्छी जो चीज़ है वो है कि आप उस पे टॉपिक को पढ़िए पहले, उस पे जितने MCQs हो सकें आप उनको सॉल्व कीजिए। देखिए मैं आपको एक चीज़ डेफिनेटली बताता हूँ, लेट सपोज आपने एक टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक के बाद आपने 10 MCQs टॉपिक पे सॉल्व किए, है ना। अब होगा क्या कि आपने टॉपिक्स पे MCQ सॉल्व किए, आपको 8 MCQs आ गए। अब 2 MCQ ऐसे थे जिनका आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, यानी कि आपने जो पढ़ा वो उससे आउट ऑफ सिलेबस आप बोल सकते हैं, यानी कि आउट ऑफ टॉपिक थे वो। तो वो आउट ऑफ टॉपिक थे नहीं एक्चुअल में, आपको वो क्यों लग रहे थे कि आपने जितना पढ़ा उसमें से वो नहीं थे, है ना। अब क्या होगा, इन फ्यूचर आप कभी भी जब दूसरा सोर्स में आप देखें कि अगर आप उसी टॉपिक को पढ़ने के लिए उस MCQ को सॉल्यूशन के लिए किसी स्टैंडर्ड बुक पे जाएंगे, तो आपकी जो मेमोरी है अब, वो क्वेश्चंस की मेमोरी एक कंसेप्ट से जुड़ चुकी है और वो कंसेप्ट आपको लॉन्ग टाइम तक रिटेन रहने वाला है। डेफिनेटली आपके आगे जब भी वो कभी टॉपिक आएगा तो आपको याद आएगा कि उस पर एक क्वेश्चन वहाँ पे मैंने ऐसा टाइप का सॉल्व किया था। तो ये एक बहुत ही अच्छी तरीका है कंसेप्ट को रिटेन रखने का लॉन्ग टाइम तक, है ना। आप ये चीज़ भी कर सकते हैं। डेफिनेटली क्वेश्चन तो जितने ज़्यादा आपसे हो सकें आपको सॉल्व करने हैं हर टॉपिक को पढ़ने के बाद, जहाँ से भी मिले, कहीं से भी ले लीजिए, आजकल इतने सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आप हम व्हाट्सएप पे ले सकते हैं, यूट्यूब से ले सकते हैं, टेलीग्राम से ले सकते हैं, इंस्टा से ले सकते हैं, यानी कि हर जगह आपको MCQs मिल जाएंगे। फेसबुक पे आप पेज ज्वाइन कर सकते हैं, डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट के हैं, तो MCQ आपको दुनिया भर के मिल जाएंगे, आपको एक सिंगल पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है ना। आप हमारा भी टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि हर अपडेट मैं आपको वहाँ पे देता हूँ फ्रेंड, जितना मुझसे हो सकता है। अभी मैंने घर से इंस्टीट्यूट की तरफ शिफ्ट किया तो उस वजह से वीडियोस मैं नहीं बना पा रहा था। अभी भी मैं फ़िलहाल क्वारंटाइन में हूँ इधर, तो मेरा क्वारंटाइन पूरा होने के बाद मैं कैंपस में शिफ्ट करूँगा। लेकिन
फ्रेंड्स क्योंकि ज़्यादा दिन हो गए हैं वीडियो के लिए और आपने भी मुझसे रिक्वेस्ट की बहुत ज़्यादा कि जीपेट की सीरीज स्टार्ट की जाए, तो सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा आपको आइडिया देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, है ना। अब कंसेप्ट का बात हो गया, एक छोटा सा कंसेप्ट का ये तो हो गया। अब कंसेप्ट को दूसरा तरीका आप बोल सकते हैं रिटेन रखने का, एक रिवीजन भी है। यानी कि आपको जब भी कोई चीज़ पढ़नी है आप इन शॉर्ट पॉइंट टू पॉइंट उसके नोट बना लीजिए। पॉइंट टू पॉइंट कहने का मतलब ये है कि आपने कोई भी एक टॉपिक पढ़ा, उसमें से एक दो वर्ड्स को आप लिख लीजिए। उन वर्ड्स को आपको अब देखना है और याद करना है कि आपको उन वर्ड से रिलेटेड कितना याद है। सपोज कीजिए आपने एक टॉपिक पढ़ा, आपने उसके एक वर्ड्स टाइप के नोट बनाए। नोट बनाने के बाद आपने 2 घंटा या 1 दिन बाद उनको देखा। देखने के बाद आपको लग रहा है कि मेरे को तो 20% याद है या 30% याद है, राइट। तो इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। अब आपको क्या करना है, आप वापस जाइए, उसको थोड़ा सा देख लीजिए एक बार नज़र डाल के। मुझे उम्मीद है कि आपको वो अच्छे से सारा याद हो जाएगा। अब ये हुआ एक रिवीजन का तरीका। अब देखिए ऐसा तो नहीं है कि आपने आज 20% रिवीजन है, डेफिनेटली अगर आप कल उसको देखेंगे तो और भी ज़्यादा कम हो जाएगा और अल्टीमेटली 1-2 वीक बाद आप उसको भूल ही जाएंगे। तो इसका बेटर तरीका ये है कि आप अगर आज कुछ पढ़ लेते हैं तो उसी टॉपिक से अगला पार्ट जब आप पढ़ेंगे तो पहले उस पार्ट को वापस से आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। ये सबसे बेटर तरीका है। आप इसमें देखेंगे आपको लग रहा होगा कि मैं उसे ही पढ़ने बैठ जाऊंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, लेकिन आप डेफिनेटली एक चीज़ आप खुद पाएंगे, जब आप इस तरह से करेंगे तो आपका पहले वाला टॉपिक है जो वो धीरे धीरे उसका टाइम जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि पहले दिन आप उसको रिवाइज करने में अगर 10 मिनट ले रहे थे तो आप देखेंगे धीरे धीरे 2-5 मिनट तक आपका वो पहुंच जाएगा, और भी कम। वो डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटी पे, राइट। तो टाइम आपको ज़्यादा नहीं लगेगा डेफिनेटली। आप एक बार ये डेफिनेटली करके देखिए। अगर आप रिविज़न करते हैं तो कंसेप्ट भी आपके रिमाइंड आपको रहेंगे, सारे के सारे आपको रिमेंबर रहेंगे लॉन्ग टाइम तक, है ना। तो ये चीज़ आपको रिवीजन, तो फ्रेंड्स आप बोल सकते हैं कि रिवीजन की है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पे आप जीपेट को छोड़ दीजिए, आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए आपको रिवीजन लगने ही वाला है। आप लिमिटेड सोर्स यूज कीजिए विद मल्टीपल टाइम रिवीजन, दैट विल बी ए की टू सक्सेस डेफिनेटली। तो आपको करना क्या है, आप अपने सोर्स लिमिटेड रखिए और रिवाइज करते रहिए, है ना। आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि आप खुद देखेंगे कि हाँ सारे कंसेप्ट याद हैं, याद दिमाग में प्रेशर डालने की ज़रूरत पड़ी नहीं रही है, टेंशन में आ ही नहीं रहे हैं आप। क्योंकि कंसेप्ट अगर भूलते हैं तो टेंशन में आते हैं, उस कंडीशन में 2 क्वेश्चन और भी ख़राब हो जाते हैं फालतू में, है ना। तो वो चीज़ नहीं करनी है। अब अगर नेक्स्ट चीज़ की मैं बात करूँ वो है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि आपको जितने ज़्यादा MCQs हो सकें आपको सॉल्व करने हैं। ये आपको देखिए ये चीज़ें ना सारी की सारी आपको एक तरह से रूटीन में ले लेनी है अपने। हाँ होगा स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि आप से नहीं हो पा रहा है, आप आज 1 घंटा पढ़ेंगे, कल 2, आप चलेगा 1 घंटा भी पढ़ेंगे, कल आप 1 घंटा 10 मिनट पढ़ेंगे, फिर अगले दिन और 10 मिनट बढ़ाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो टाइम है वो खुद ब खुद बढ़ता जा रहा है। लेकिन देखिए आपको शुरुआत तो करनी होगी, है ना। अगर शुरुआत नहीं करेंगे ना तो कुछ नहीं होगा। ये डेफिनेटली आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा, पंक्चुअल रहना पड़ेगा। इन सब एग्ज़ाम के लिए पंक्चुअलिटी एंड मोटिवेशन जो आपका है वो रहना ही चाहिए, तभी आप इन एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें वो थी जो आपको डेफिनेटली एक अच्छे रैंक दिलाएंगी जीपेट के अंदर, अगर आप इन सब चीज़ को फॉलो करते हैं, है ना। दूसरी चीज़, अगर आप 3rd ईयर में हैं लेट्स सपोज, या आप फाइनल ईयर में ही हैं, आपकी कॉलेज क्लासेस भी लगती होंगी डेफिनेटली। आप क्या कर सकते हैं कि जो भी कॉलेज में टॉपिक आपको पढ़ाया जा सकता है उसे आप स्टैंडर्ड बुक से एक बार देख सकते हैं, क्योंकि आपको तैयार तो वो टॉपिक करना ही है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। तो उससे बेटर है कि आप उसको स्टैंडर्ड बुक से हैंड टू हैंड प्रिपेयर कर लें। वो टॉपिक आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा और इधर आपकी जीपेट की भी प्रिपरेशन चलती रहेगी। क्योंकि होता यह है ना कि एग्ज़ाम का बर्डन भी एकदम से आ जाएगा और जीपेट भी आ जाएगा, तो वो फिर हो नहीं पाता है। इसलिए बेटर यही है कि आप साथ के साथ दोनों चीज़ें चलने दें, है ना। दोनों को मतलब जीपेट की तो आपको साथ के साथ करनी है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की भी, और डेफिनेटली आप जीपेट की प्रिपरेशन करेंगे तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी साथ के साथ आपकी हो लेगी, है ना। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो मुझे लगा कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, और डेफिनेटली ये हेल्पफुल रहेंगी अगर आप इनको एक रूटीन में फॉलो करते हैं। आपको पंक्चुअल रहना होगा, आपको अपने लिए ऑनेस्ट होना पड़ेगा। देखिए आपको अपने साथ ऐसा नहीं करना है कि आप सोच कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। यानी कि आप सोच तो रहे हैं मुझे जीपेट क्वालिफाइड करना है, लेकिन उसके लिए कुछ कर ही नहीं रहे, तो डेफिनेटली नहीं होने वाला है ना। क्योंकि
भगवान भी नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता है। अगर आपसे ज़्यादा किसी ने मेहनत की है तो डेफिनेटली उसका क्वालिफाइड होगा, आप नहीं होंगे। तो ये चीज़ आप दिमाग से निकाल दीजिए कि किस्मत लग जाती है, क्या लग किस्मत हर किसी की नहीं लगती। हाँ, एक दो पर की लग जाएगी तो अलग बात है, वरना किस्मत नहीं चलती है इन चीज़ों में। इन चीज़ों में आपका हार्डवर्क कितना किया आपने, वो चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, है ना। तो उम्मीद है मुझे ये सब चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको जीपेट से रिलेटेड जो सीरीज़ है वो मैं डेफिनेटली स्टार्ट करने ही वाला हूँ। तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे मैं वीडियोस लेके आऊँगा और आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कराऊँगा, है ना। आप मुझसे जुड़ जाइए फ्रेंड्स, डेफिनेटली आपकी इस जर्नी में मैं आपके लिए बहुत हेल्प करने वाला हूँ आपकी। और अभी भी आप अगर देखें नाइपर वाले स्टूडेंट्स हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हम उनकी हेल्प कर सकें, और मैंने पर्सनली हर एक को, मतलब देखिए कहीं ना कहीं तो कमी रहेंगी, है ना। मैं अकेला अभी काम कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं कमी होंगी फ्रेंड्स। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि वो कमियाँ ना हो, उनको रेक्टिफाई करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अपने से जितना मुझसे हो पा रहा है मैं अपना फुल देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके, है ना। तो उम्मीद है आप जुड़ेंगे हमारे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप डेफिनेटली इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।